अनिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आवाज दो, हम एक हैं। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड राज्य बनकर 25 साल हो गए, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के लोग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हमारी जरूरतें चार धाम की सड़कें नहीं, बल्कि गांव-गांव में शिक्षक, शिक्षण संस्थान, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सक और ब्लॉक स्तर पर अस्पताल हैं। यही कमजोर व्यवस्था टिहरी के घनसाली क्षेत्र में एक और दर्दनाक घटना का कारण बन गई। 20 वर्षीय अनीशा रावत, जो नैल चामी पट्टी के तितराना गांव की निवासी थी, अपने पहले बच्चे के जन्म को लेकर बेहद उत्साहित थी। शादी को लगभग 1 साल ही हुआ था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के कारण उनका जीवन छिन गया। बताया जा रहा है कि अनीशा की डिलीवरी पिल्की के स्थानीय अस्पताल में हुई, लेकिन डिलीवरी के बाद ऑपरेशन के टांके खुल गए और उनकी स्थिति अचानक गंभीर हो गई। गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत देहरादून के अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अनीशा को बचाया नहीं जा सका। इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश दोनों ही पैदा हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिल्की के अस्पताल में पहले भी कई बार लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने सरकार और प्रशासन में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब नेताओं को किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या होती है तो वे विदेश जाकर इलाज कराते हैं, लेकिन आम जनता को कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था के भरोसे छोड़ दिया जाता है। मृतका के परिवार ने न्याय की मांग की और कहा है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करने वाला मामला है। दगड़ियों, हमेशा मैं आप लोगों के सामने कॉमेडी वीडियो लेकर ना, लेकिन आज एक बहुत बुरा समाचार लेकर को, जो कि खुद हमारे परिवार बच्चे, मेरा बड़ा भाई की लड़की अनीशा, अभी 10 महीना पहले हम तय की बरात मत छोड़ बजाया। आज से हम छोड़ता है और दुनिया छोड़ता है, चले गए सुबह सिर्फ और सिर्फ पिल्की अस्पताल हुआ वो लापरवाही की वजह से। जिन लड़की ने कभी यो मुन और तकलीफ बताए, यहाँ तक कि डिलीवरी भी अच्छी खासी हुई। लेकिन यो डॉक्टर कन टाँका मार था जैसे टूटे न और तय ब्लीडिंग हुई और खुद तो अस्पताल हुआ हो न तय ब्लीडिंग बंद नहीं कर सके, अगर रेफर करे देहरादून। मैं जथ्या भी तो क्षेत्र में जनप्रतिनिधि चुन तो सबसे विनती करूँ, और खासकर बीजेपी सरकार बद के हम थे पावर तो थे पावर, हम कुछ भी कर सकता। अगर तुम कुछ भी कर सकता ना तो आज हॉस्पिटल में ये हालत नहीं बनी। और अगर सच में तुम थे पावर से तो लगा जैसे भी ते हॉस्पिटल पर जखो कि आज फास्ट रिकॉर्ड नहीं हो, ये से पहले अभी कथी रिकॉर्ड है ना कि लोग खास करते हॉस्पिटल में दम तोड़ी। तो डॉक्टरों भी नर्सों भी जोन भी लापरवाही करे और आज अच्छी खासी बची हम छोड़ी चल गई तो उतना भी सजा दिया और तय हॉस्पिटल तो ईट से ईट तक नहीं रही चाहिए। हमारा बड़ा भाई मालदीप रन था, मालदीप बीर से गौर पहुँच गए भी है और तो का पहुँचने से पहले लड़की ने दम तोड़े बल लग बोला न पड़े कुछ खबर सुने थे। और आज अचानक मेरे से पब्लिक से विनती थी कि आज हम चाहूँगा अगर ये हॉस्पिटल बंद मस नहीं हुए तो बोला तुम लोग भी सकता को भी नंबर रह सकत या ना हॉस्पिटल रहे कि नहीं चल जगह सुख सुविधा नहीं चल। तेलंगाना में 6 तारीख को एक महिला का प्रसव हुआ था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिल्की में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिल्की तेलंगाना का ऐसा अस्पताल है जहां पर प्रत्येक माह लगभग 100 से 150 प्रसव संपादित होते हैं। इस महिला का जब 6 तारीख को प्रसव वहां हुआ तो रात भर महिला को रोका गया और 48 आवर के बाद जब इस महिला को घर भेजा गया, इसके बाद घर पे जाने के बाद इस महिला में कुछ कॉम्प्लिकेशन आने लगे थे। तो घर वालों का ये कहना था कि जैसे महिला बीच बीच में विक्षिप्त हो रही है, तो उसके नाते अस्पताल में आए और जब वहाँ पे उसका हमारे चिकित्सकों ने देखा
तो फिर उस महिला को रेफर किया गया श्रीनगर के लिए। बाद में ये पता लगा कि उस महिला को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से भी भेजा गया है नीचे। महिला महंत इंद्रेश में गई हैं। वो जाने के बाद जो महंत इंद्रेश से हमारे पास केस सीट आई है, उसमें एक बहुत ही रेयर डिजीज होती है इन महिलाओं में प्रसव के उपरांत। उसको हम लोग DIC बोलते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। ये दशा है कि जिसमें खून की नलियों में खून जो है जमने लगता है। इस महिला में यही दशा हुई है और मृत्यु का कारण भी यही है। बाकायदे नोट सीट में हमारे पास जो केस सीट आई है वहाँ से, उसमें यही वर्णित है। हमें बहुत दुख है कि इस महिला के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें प्रकरण में कहीं कदापि हमारे चिकित्सालय में या हमारे कार्मिकों की या हमारे स्टाफ की कहीं से किसी प्रकार की कोई लापरवाही परिलक्षित नहीं हुई है और ना हुई है। क्योंकि प्रत्येक माह मैं आपसे बता रहा हूँ कि 150 के आसपास प्रसव होते हैं, 30-40 के आसपास वहाँ NC आती हैं, 100-150 के आसपास वहाँ सभी रोगी आते हैं विभिन्न रोगों का लाभ लेने के लिए। उनका उपचार बाकायदे वहाँ हो रहा है। फिलहाल जो महिला की मृत्यु हुई है, इसका कारण मैंने आपको बताया कि एक रेयर कंडीशन होती है जो कि लगभग लाखों गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव होता है उसमें एकाध में ऐसा होता है। इस महिला के केस में वही कंडीशन थी जो मैंने आपको बताया, DIC। पहाड़ की दुर्दशा स्वास्थ्य व्यवस्था में भी साफ दिखती है। छोटे छोटे अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं का अभाव, डॉक्टरों की कमी और लापरवाही लगातार जीवन को जोखिम में डाल रही है। हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें आम जनता की जान की कीमत कमतर समझी जाती है। अनीस शरावत की मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र की कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक बन गई है। स्थानीय लोग और समाज सेवी सरकार से तत्काल सुधार और मजबूत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे दुखद हादसे रोके जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।